हे एवरीवन, वेलकम टू मिलवानी बुक चैनल। प्यार हमें हर एक सुंदर चीज़ से प्यार है जो गॉड ने क्रिएट की है। पर जब हमें पता चले कि हमें जिससे प्यार हुआ है वो कोई अलाइव चीज़ नहीं पर एक होलो रोबोट है तो क्या होगा। तो चलिए चलते हैं स्टोरी के रोमांचित सफ़र पर। और ये स्टोरी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। कहानी की शुरुआत होती है और हमें रोबोट बनाने वाली कंपनी की सीईओ दिखाई जाती है जिसका नाम ये जिन है, जो अपने ब्रदर डाल्टो के साथ एक इंटरव्यू देने के लिए बैठी हुई है, जो मीटिंग में अपने बनाए गए होलो रोबोट के बारे में बताती है जिसे देखने के लिए एक होलो ग्लास की ज़रूरत थी। और सरप्राइजिंग बात ये थी कि इस रोबोट की खासियत ये थी कि ये रोबोट इंसानों की तरह फीलिंग रखता था। थोड़ी देर बाद येजिन का भाई डाल्टो खड़ा होता है और येजिन के आर पार निकल जाता है। यकीन नहीं हो रहा था कि ये कैसे हो रहा है, यानी कि ये कोई आदमी नहीं था, ये एक रोबोट ही था। और ये देखकर सामने बैठे सारे लोग चौंक जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है येजिन जो कि अपने कार से कहीं जा रही थी। वहाँ अचानक उसकी कार का पीछा करने लगते हैं कुछ गुंडे, क्योंकि उन गुंडों को होलो रोबोट देखने वाला ग्लास वाला चश्मा चाहिए था। पर यहाँ पर होलो रोबोट कारगर साबित होता है और वो कार का सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है और येजिन की जान बचाता है। येजिन अब कार से निकलकर भाग रही थी रास्ते में, तभी वहाँ पर उसको चल के आ रही एक लड़की दिखाई देती है जिसका नाम सोयुन है, याद रखना आप। और उसके बैग में होलो ग्लास के चश्मे डाल देती है। तो मिलिए इस लड़की से जो हमारी स्टोरी की मेन लीड है, सोयुन। पीछा कर रहे लोग येजिन को पकड़कर उसको बैग की बहुत ज़्यादा चेकिंग करते हैं और होलो ग्लास का चश्मा कहीं नहीं मिलता। उसे परेशान करके वहाँ छोड़ के चले जाते हैं। अब सोयुन घर आती है। होलो ग्लास वाला चश्मा उसके बैग में कैसे आया और ये होलो ग्लास देखने वाला चश्मा है, ऐसे तो उसे पता ही नहीं था। मतलब ये था कि ये चश्मा आया कहाँ से। लगता है उसने किसी का चश्मा उठा लिया है। अब वो ग्लास को पहन लेती है। चश्मा लगाने के बाद उसे होलो रोबोट दिखाई दे रहा था अपने सामने, जो देखकर वो शॉक हो जाती है। उसे ऐसा लगता है शायद उसे भूत दिखाई दे रहा है। अब से हम रोबोट होलो को सिर्फ होलो कहेंगे, तो आप समझ जाना, ठीक है। होलो अपने बारे में सोयुन को सब कुछ बताता है कि वो कौन है, कहाँ से आया है और वो कैसे दिखाई देता है। अब सोयुन अपने ऑफिस में जाती है जहाँ होलो उसका 3 दिन का काम 3 घंटे में ख़त्म कर देता है। अब फ़ायदा किसे नहीं चाहिए भाई। वापस जाते वक्त सोयुन मान जाती है कि वो होलो को अपने पास रखेगी। अब होलो और सोयुन दोनों घर आते हैं। यहाँ हमें एक और बात पता चलती है। दरअसल सोयुन अपने बॉस को बहुत ही ज़्यादा लाइक करती है, तो होलो उसे मशवरा देता है कि तुम्हें अपने बॉस को प्रपोज कर देना चाहिए। और सोयुन बहुत ज़्यादा हिम्मत करके अपने बॉस के पास जाती है प्रपोज करने के लिए। पर ये क्या, बॉस तो किसी और के साथ किस कर रहा है। ये देखकर सोयुन बेचारी का दिल टूट जाता है और वो उल्टे पैर वापस आ जाती है। काफ़ी सारा लंबा समय बिताने के कारण सोयुन और होलो काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए थे। अब दुखी सोयुन का सहारा उसका दोस्त था, नॉट लाइव दोस्त होलो रोबोट। वो उसके पास बैठी थी और वो उसे अपनी एक बीमारी के बारे में बताती है। दरअसल सोयुन को बचपन से एक बीमारी है जिसमें वो लोगों का चेहरा पहचान नहीं पाती, इसलिए वो ऑफिस में भी खास करके सबसे दूर रहती है। उसे सब कुछ ब्लर ब्लर दिखाई देता है। अब होलो सोयुन का मूड ठीक करने के लिए टेरेस पर डेकोरेशन करता है। ये देख काफ़ी सरप्राइज हो जाती है सोयुन। फिर सोयुन और होलो काफ़ी मस्ती करते हैं और डांस करते हैं। और थोड़ी देर के बाद ज़्यादा पीने के कारण सोयुन टल्ली हो जाती है और बेहोश हो जाती है। यही ये जिनका भाई डाल्टो आता है टेरेस पर और वो सोयुन के आंखों पर से होलो रोबोट देखने वाला होलो चश्मा निकालकर खुद पहन लेता है, जहां उसे होलो दिखाई देता है। गाइस, यहाँ पर शॉकिंग चीज़ ये थी कि होलो रोबोट सेम टू सेम डाल्टो जैसा ही दिखाई देता था। थोड़ी देर के बाद जब टल्ली हुई सोयुन उठती है, अपने सामने खड़े डाल्टो को होलो समझकर उसके पास आती है और किस कर लेती है। थोड़ी देर बाद उसे रियलाइज़ होता है तो वो होलो को यानी कि डाल्टो को स्लैप करके वहाँ से भाग जाती है। वाह भाई, पहले तो खुद ही कुछ गलत करो, किस करो और सामने वाले को गलत समझकर उसे स्लैप कर दो। यहाँ हमें पता चलता है कि डाल्टो ने ही होलो को बनाया था, जिसमें वो अभी एडमिन्स की सेटिंग करने आया था और उसके बाद वो होलो से बात करता है और फिर वो यहाँ पर होलो को सोयुन के सहारे ही छोड़कर चला जाता है, क्योंकि अभी वो होलो को अपने पास नहीं ले जा सकते थे क्योंकि उनके पीछे गुंडे पड़े थे। तो अभी के लिए उसको सोयुन के सहारे छोड़ना ही बेटर था। अब हमें सोयुन और होलो दिखाए जाते हैं। सोयुन कंप्यूटर में कुछ देख रही थी
थी। तभी उसे पता चलता है कि उसके बॉस का सेटिंग किसी और लड़के के साथ नहीं है। वो थोड़ी खुश हो जाती है। होलो भी जान गया था कि सोयन का बॉस उसे 70% लाइक करता है, इसीलिए वो सोयन और बॉस की एक डेट फिक्स करता है। अब सोयन बॉस को कार में मिलती है, जहाँ पर साथ में होलो भी कार की पीछे की सीट में बैठा हुआ था, जिससे चश्मे की वजह से सिर्फ सोयन ही देख सकती थी, बॉस नहीं देख पा रहे थे। डाल्टो ये सब देख रहा था और काफ़ी शौक हो रहा था कि होलो एक रोबोट होते हुए भी सोयन के साथ इतना ज़्यादा क्यों अटैच हो रहा है, कि उसकी हर एक फीलिंग के बारे में ख्याल रखता है। अब हमें डाल्टो की बैक स्टोरी दिखाई जाती है, जिसमें डाल्टो एक पहाड़ से छलांग लगाकर मर जाता है, ऐसा सबको लगता है। पर सच बात तो ये थी कि वो 12 साल से सबसे छुपकर होलो रोबोट बना रहा था, और ख़ास बात उसे प्यार, लव, अटैचमेंट, इस सारी चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा नफरत थी। अब डाल्टो नहीं चाहता था कि होलो और ज़्यादा सोयन के पास रहे और ज़्यादा उन दोनों के बीच में कुछ हो और रिलेशन आगे बढ़ जाए। अब डाल्टो सोयन को कांटेक्ट करता है कि वो कुछ दिनों के लिए होलो को अपने पास ले जाएगा। याद रखना गाइस, अभी तक सोयन डाल्टो को नहीं मिली है, इसलिए उसको पता नहीं है कि होलो सेम टू सेम डाल्टो की तरह ही लगता है। वो कुछ दिनों के लिए होलो को अपने पास ले जाने वाला है, ये बताता है। पर होलो सामने से डाल्टो को रिक्वेस्ट करता है कि उसे सोयन के पास रहने दिया जाए, और ये सारा कुछ वर्चुअली हो रहा था। इससे क्या फीलिंग थी कि सोयन के साथ ही ये होलो रहना चाहता है, ये बार बार डाल्टो के दिमाग में आ रहा था, और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा था। गुस्से में वो खुद ही होलो को लेने के लिए निकल पड़ता है, और एक्सीडेंट भी किसी और के साथ नहीं परंतु सोयन के साथ ही हो जाता है। और तभी सोयन देखती है कि कोई आदमी नीचे पड़ा हुआ है। वो भागकर उसे बचाने के लिए जाती है, तभी शॉर्ट सर्किट होता है और ऊपर से बिजली गिरने ही वाली थी कि डाल्टो उसे बचाने के लिए उसकी तरफ भागता है। पर होलो अपनी पावर से पूरी सिटी की बिजली का पोल ऑफ कर सोयन को बचा लेता है। डाल्टो को होलो की इस हरकत पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो कैसे पूरा कमांड अपने आप ही लेकर सिटी की पूरी लाइट को गायब कर सकता है। डाल्टो अब गुस्से में होलो को लिए बिना ही वहाँ से चला जाता है। फिर वो घर पर आकर ये सारी बातें अपनी सिस्टर यूजिन से बताता है और कहता है, मैं होलो की पहले की सारी मेमोरी को गायब कर दूंगा, जिससे वो सोयन को भूल जाएगा और डाल्टो के पास वापस आ जाएगा, वैसा वो सोचता है। और गाइस, ये बात याद रखना, अभी तक सोयन को नहीं पता है कि डाल्टो नाम का कोई व्यक्ति है जिसने होलो को बनाया है। अब तीसरी डेट होती है, जहाँ पर सोयन बॉस से मिलने जाती है, जहाँ पर वो बार बार होलो को मैसेज किए जा रही थी। बॉस के पास होने के बावजूद वो किसी और के साथ मैसेज में बात कर रही है। ये देखकर बॉस को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो वहाँ से चला जाता है। सोयन दुखी होकर घर आती है। अब होलो सोयन को कहता है कि वो बॉस को सारा कुछ होलो के बारे में बता दे कि वो कोई जिंदा इंसान नहीं है, तो उन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब बॉस और सोयन के बीच में जो मैसअप हुआ था वो क्लियर करने सोयन कॉफ़ी शॉप में अपने बॉस से मिलने जाती है, जहाँ पर वो होलो के बारे में सारी बातें बॉस को बताती है और प्रूफ के तौर पर उन्हें चश्मा देती है और कहती है, ये चश्मा आप देखोगे तो आपको अपने सामने एक लड़का दिखाई देगा, जो कि असल में होगा नहीं, पर वो होलो रोबोट है। पर दूसरी तरफ गुस्से में आया हुआ डाल्टो होलो की सारी पहले की मेमोरी को गायब कर देता है, जिससे कि बॉस को चश्मा पहनने के बावजूद सामने कुछ भी नहीं दिखाई देता, होलो रोबोट नहीं दिखाई देता। बॉस को सोयन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो इसके साथ अजीब किस्म का मजाक कर रही है और ब्रेकअप करके वहाँ से चला जाता है। सोयन समझ नहीं पा रही थी कि ये होलो ग्लास वाला चश्मा काम क्यों नहीं कर रहा है, होलो उसे दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। धीरे धीरे वक्त बीतता है, वो बहुत ज़्यादा उदास रहने लगी थी। पर दूसरी तरफ ये सारा कुछ नोटिस कर रहा था डाल्टो, जिसे धीरे धीरे ये अच्छा नहीं लग रहा था, यानी कि अब उसे भी धीरे धीरे सोयन की फिक्र होने लगी थी। अब वो सोयन के पास जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा उदास थी। वो बताता है होलो कंपनी में वापस जा चुका है और समझाता है कि वो होलो को भूल जाए, पर वो डाल्टो की कोई भी बात नहीं मानती, क्योंकि उसका होलो के अलावा कोई भी दोस्त नहीं था। अब वो वापस आकर डाल्टो को होलो की मेमोरी फिर से वापस लाने के लिए बोलती है, और अब तो डाल्टो भी ये चाहता था कि फिर से होलो की सारी मेमोरी वापस आ जाए, जिससे उसे पता चले कि होलो किस हद तक इंसानों की तरह फीलिंग रख सकता है। थोड़े समय बाद सोयन को होलो दिखाई देने लगता है
सोयुन को थोड़े समय के लिए अकेला छोड़ने के कारण होलो से माफ़ी मांगता है और दोनों अब साथ में हो जाते हैं। अब सोयुन अपने फ्रेंड के साथ समुद्र की सैर करने आई थी, जहाँ पर वो होटल में रुकी थी, जहाँ होलो भी उसके साथ था। सोयुन अकेले रात को समुद्र तट पर जाती है, जहाँ पर होलो उसे पहले से ही समुद्र के पास मौजों में मजा लेता हुआ दिखाई देता है। अब वो यहाँ सोयुन को होलो की हरकत कुछ थोड़ी अजीब लग रही थी और वो बोलती है कि अब से वो हर दम हर वक्त उसके पास ना रहे। होलो उसे पूछता है क्यों भला, तो वो बोलती है क्योंकि उसके साथ रहने से उसे ऐसी फीलिंग आती है मानो कोई इंसानी लड़का उसके साथ हर वक्त रहता है। ये सुन दूसरी तरफ डाल्टो भी शौक था कि सोयुन ऐसी बातें क्यों कर रही है। अगले दिन सोयुन ऑफिस से काम करके थक हार कर घर पर जा रही थी, पर रास्ते में उसे चक्कर आने लगते हैं। होलो अब उसके साथ नहीं जा पा रहा था क्योंकि सोयुन ने उसे मना किया था, पर वो एक बच्चे की शक्ल लेकर सोयुन की मदद करता है ताकि उससे लड़कों वाली फीलिंग ना आए। दूसरे दिन कुछ लोग सोयुन को किडनैप कर लेते हैं क्योंकि उसको होलो ग्लास चाहिए थे। यहाँ पर डाल्टो सोयुन की मदद करता है और गाड़ियों की टक्कर करवाकर यहाँ पर सोयुन को गाड़ी से निकाल कर उसको बाहर लाता है और उसकी सांसों से उसकी धड़कन को शुरू करता है। आंखें खुलने के बाद सोयुन अपनी बीमारी से छूट गई थी ऐसा उसे लगता है, क्योंकि उसे डाल्टो का चेहरा एकदम क्लियरली दिखाई दे रहा था। लेकिन ये होलो नहीं था, ये डाल्टो था। पर सोयुन तो इसे होलो ही समझ रही थी और सोयुन होलो को बता देती है कि उसे उसका चेहरा इसीलिए क्लियर दिखाई दे रहा है क्योंकि अब वो उसे प्यार करने लगी है। ये सुनने के बाद होलो भी शॉक हो गया था और उसके साथ साथ डाल्टो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो गया था। उदास होकर वो घर आता है। अब वो डाल्टो की बहन येजिन उससे पूछती है कि ये तुम्हारी उदासी की वजह क्या है। डाल्टो की उदासी वहाँ ये थी कि डाल्टो अब सोयुन से प्यार करने लगा था, पर सोयुन अभी तक डाल्टो के बारे में नहीं जानती थी क्योंकि डाल्टो पूरी दुनिया से छुपने के साथ साथ सोयुन से भी छुपा हुआ था। सोयुन को नहीं पता था कि जिस लड़के को मैं चश्मा पहनने के बाद देखती हूँ, जिसका नाम होलो है, उसकी ही शक्ल का एक इंसानी भी लड़का है। तभी तो सोयुन जितनी दफ़ा डाल्टो को देखती थी तब उसे ऐसा लगता था कि कोई इंसानी लड़का उसके पास हो। उसे होलो से इंसानी लड़कों वाली फीलिंग आती थी और इसीलिए कभी कभी वो होलो को अपने आप से दूर रखती थी क्योंकि ऐसा लगता था कि कोई लड़का उसे देख रहा है। दूसरी तरफ सोयुन बहुत ही ज़्यादा खुश थी क्योंकि बचपन के बाद पहली बार ऐसा हुआ था कि उसे किसी लड़के का या फिर कहे किसी इंसान का चेहरा क्लियर दिखाई दे रहा था और उसे याद रहा था। अब अगले दिन सोयुन होलो को लेकर शॉपिंग पर जाती है और जहाँ पर येजिन यानी कि डाल्टो की बहन आ जाती है क्योंकि उससे अपने भाई का दुख देखा नहीं जा रहा था। तो वो यहाँ पर आकर सोयुन को सब कुछ बताने ही वाली थी कि मेरा भाई तुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा है और तू जिस होलो के साथ रहती है उसी ही शक्ल का उसको बनाने वाला एक इंसानी भी लड़का है जो तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करने लगा है। पर यहाँ पर आकर डाल्टो उसे रोकने लगता है। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है डाल्टो सोयुन के साथ उसी घर में रहता था, पर उसे पता ना चले वैसे दूसरे पास के कमरे में, ताकि वो सोयुन पर नज़र रख सके। लेकिन सोयुन को उसका चेहरा अभी तक याद नहीं था, ना ही उसने देखा था और ना ही उसे पता था कि यहाँ पर कोई रहता भी है। अब सोयुन की मदर डाल्टो के पास जाकर उसे सोयुन की सारी बातें बताती है और कहती है कि वो बचपन से ही अकेली है, वो उसका ख्याल रखे, अगर वो नहीं होगी तो सोयुन का क्या होगा, वो बात उसे सताती रहती है। अब जब बात करके सोयुन की मदर यहाँ से जा ही रही होती है कि बेहोश हो जाती है, तो उसको बचाने के लिए उसकी बच्ची सोयुन दौड़ कर आती है और अपनी मदर को संभालती है। यहाँ पर डाल्टो भी था जो उसकी मदर को संभाल रहा था, पर जैसे ही वो सोयुन को भागता हुआ आता देखता है तो वो अपना फेस टोपी से छिपा लेता है। अब सोयुन की मदद के लिए आ जाता है डाल्टो और डाल्टो उसकी मदर को हॉस्पिटल ले जाता है, जहाँ सोयुन बहुत ही ज़्यादा परेशान थी और सोयुन को परेशान देखकर डाल्टो से रहा नहीं जाता। डाल्टो होलो को अपने पास बुलाता है और उसे एक राज बताता है। वो कहता है कि वो रोबोट होने के बावजूद सोयुन से प्यार कर सकता है और उसे किसी भी तरह सोयुन का ख्याल रखना है और उसे अकेले नहीं रहना देना है। जिसके बाद होलो वैसा ही करता है जैसा उसके बॉस ने कहा था और वो भी अब धीरे धीरे सोयुन से प्यार करने लगा था।
वो सोयन के लिए स्नोफॉल बनाता है और उसके फादर की तरह स्नोमैन भी बनाता है, जिससे सोयन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। दूसरी तरफ पुलिस ये पता कर रही थी कि बाइक पर कौन सा लड़का था जिसकी वजह से सारे पोल्स ऑफ हो गए थे, और उनका पूरा शक 12 साल पहले के एक बच्चे पर जाता है जिसने पुलिस के तमाम सिस्टम को हैक कर दिया था और उसके बाद आत्महत्या कर ली थी। और ये बच्चा और कोई नहीं पर डाल्टो ही था। अब डाल्टो फैसला करता है कि वो दुनिया के सामने आ जाएगा, क्योंकि अब वो मज़ीद छुप नहीं सकता था। पुलिस योजना बनाकर लैब में पहुंचती है। अब डाल्टो को पकड़कर पुलिस थाने ले जाया जाता है और उससे पूछताछ की जाती है, क्योंकि ये बहुत बड़ा क्राइम था। और कहते हैं कि तुमने सिटी की पोल के लाइट ऑफ करके ऐसा कौन सा ऐसा क्राइम है जिसको छुपाने के लिए ये सब किया था। थोड़ी देर के बाद यूजिन यानी कि डाल्टो की बहन यूजिन आ जाती है अपने लॉयर के साथ पुलिस थाने, और वो आकर अपने भाई डाल्टो को छुड़वा लेती है। दूसरी तरफ सोयन होलो के साथ एक छत पर थी, जहां होलो एक बहुत ही सुंदर विज़न बनाकर उसे खुश कर देता है और फिर उसे किस कर लेती है सोयन। तभी अचानक सोयन की आंखें खुल जाती है, यानी कि वो एक सपना देख रही थी। उसके बाद सोयन की मदर उसे कहती है कि पास वाले कमरे में रह रहे बच्चे को खाना दे आओ, वो बहुत ही ज़्यादा बीमार लगता है। सोयन खाना लेकर उस बच्चे को देने के लिए जाती है और वो बच्चा और कोई नहीं पर डाल्टो ही था। और जैसे ही वो दरवाज़ा ओपन करती है तो वो बिना कपड़ों के डाल्टो को देख लेती है, जिससे वो भागकर बाहर आ जाती है। पर उसे ऐसा लग रहा था शायद वो होलो के बारे में बहुत ही ज़्यादा सोचने लगी है और उससे प्यार करने लगी है, इसलिए शायद उसे हर एक लड़के के चेहरे में होलो ही दिखाई दे रहा है। अब सोयन ने बिना कपड़ों के किसी को देख लिया था जिसमें उसे होलो का चेहरा दिखाई दे रहा था, तो उसे कुछ कुछ हो रहा था। बाद में सोयन होलो को बताती है कि वो उसके साथ फिजिकल होना चाहती है, पर होलो तो एक रोबोट था, वो कैसे किसी के साथ फिजिकल हो सकता है। और तभी अचानक से होलो गायब हो जाता है, क्योंकि दूसरी तरफ ऑफिस में होलो का सिस्टम किसी ने हैक कर दिया था। और अब दूसरी तरफ दिखाया जाता है यूजिन यानी कि डाल्टो की बहन सोयन के पास आती है और होलो ग्लास वापस मांगती है। तो यहाँ पर सोयन यूजिन को रिक्वेस्ट करती है कि उसे आखिरी दफ़ा होलो से मिलने दिया जाए। अब यूजिन डाल्टो को होलो समझकर उसके साथ काफ़ी अपना वक्त गुजारती है। धीरे धीरे दोनों काफ़ी करीब आते हैं, पर सोयन की फ्रेंड एक दिन उसको ये बोलकर डरा देती है, चौंका देती है कि उसने सोयन को एक लड़के के साथ कार में बैठा हुआ देखा था। ये सुनकर भाई सोयन तो एकदम चौंक जाती है कि उसकी फ्रेंड होलो को कैसे देख सकती है, क्योंकि होलो तो सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान को दिखाई देता था जो चश्मे पहनकर उसे देखना चाहता हो, जैसे कि चश्मा सिर्फ और सिर्फ सोयन के पास था। होलो चश्मा पहनकर वो ही सिर्फ होलो को देख सकती थी, तो उसकी फ्रेंड ने उसे कैसे देखा। अब सोयन होलो के साथ बात करने के लिए गार्डन में जाती है कि सच में वो कोई रोबो है या फिर इंसान है, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। पर तभी वहाँ पर कुछ गुंडे उनका पीछा करने लगते हैं और डाल्टो सोयन का हाथ पकड़कर भागने लगता है। उसके बाद सोयन को वो सब कुछ बता देता है कि उसी ने ही होलो रोबो बनाया है जो उसकी तरह ही सेम टू सेम दिखता है। ये सुनते ही सोयन बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगती है कि डाल्टो इतने वक्त से होलो बनकर उसके साथ रह रहा था और उसे उसकी भनक भी नहीं हुई। अब डाल्टो के सोयन काम पर लग जाते हैं, पर मसला ये था सोयन अब गुस्से में डाल्टो के पास रहना नहीं चाहती थी, पर उसे होलो वापस चाहिए था, इसीलिए वो उसका साथ देती है और साथ में ये खोजबीन शुरू कर देते हैं कि वो कैसे होलो की मेमोरी वापस लाएंगे। अब येजिन को ये सारे गुंडे होलो के पीछे क्यों पड़े थे इसकी सच्ची वजह पता चल जाती है। दरअसल येजिन का एक पुराना दोस्त था जिसका नाम सेंग है। वो हाथ धोकर होलो के पीछे पड़ा था क्योंकि वो होलो का सिस्टम हैक करना चाहता था और उसके वजूद को मिटाकर अपने नाम करना चाहता था। अब येजिन पूरी तरीके से टूट चुकी थी। सोयन येजिन को हौसला देने आती है और यहाँ पर दोनों के बीच में काफ़ी बातें होती हैं। अब येजिन अपने भाई के बारे में सोयन को बताती है। डाल्टो बचपन से ही होलो पर काम कर रहा है और उसने उसके पीछे बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है डाल्टो तरकीब लगाता है कि होलो की मेमोरी वापस लाने के लिए वो खुद ग्लास पहनेगा, होलो ग्लास पहनेगा और येजिन वैसा ही एक्टिंग करेगी जैसा वो पहली बार होलो को मिली थी, तो शायद इसका फ़ायदा हो और होलो की मेमोरी वापस आ जाए। पर इसका भी कोई फ़ायदा नहीं होता और होलो बताता है कि वो पहली दफ़ा बचपन में मिला था। अब डाल्टो सोयन को अनाथ आश्रम में ले जाता है जहाँ वो बचपन में रहा था, ये सोचकर कि शायद होलो सोयन को पहली दफ़ा यहाँ मिला हो और होलो की मेमोरी वापस आ जाए, लेकिन ये भी पहली मुलाकात नहीं थी। अब ये दोनों अनाथ आश्रम के बेंच पे बैठे हुए थे, थक गए थे कि कैसे मेमोरी वापस आएगी। अब डाल्टो सोयन को बताता है कि उसकी मदर के मरने के बाद सोयन के साथ ही पहली बार उसने खुशी महसूस की है। उसे ऐसा लगता है कि आज तक वो बिना किसी फीलिंग के जिंदा था।
अब थककर सोइन और डाल्टो बैठे हुए थे जहाँ सोइन को बचपन वाला होलो दिखाई देता है, यानी कि पहली दफ़ा वो बचपन में मिले थे। और तभी होलो का लॉक खुल जाता है और उसकी सारी मेमोरी वापस आ जाती है और इधर से चाइल्ड होलो गायब होकर एक बड़ा होलो, यानी कि जब एडल्ट होने के बाद सोइन और होलो मिले थे वैसे बन जाते हैं। और तभी वहाँ पर होलो आ जाता है और सोइन को हक करने लगता है। सोइन स्माइल कर रही थी, लेकिन डाल्टो उन्हें नहीं देख पा रहा था क्योंकि होलो ग्लास वाले चश्मे उसने सोइन के दे दिए थे। और फिर सोइन वहाँ से चली जाती है और उदास डाल्टो अब घर आता है और अपनी बहन गेजिन को होलो के बारे में बताता है कि अब वो भी इंसानों की तरह फीलिंग रखता है और इंसानों की तरह प्यार करना सीख गया है। और अब सोइन और होलो एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं, इसीलिए वो डिसाइड करता है कि होलो रोबो वो सोइन को दे देगा परमानेंटली, यानी कि अब वो होलो ग्लास वाले चश्मे सोइन से वापस नहीं लेंगे। अब दिखाया जाता है डाल्टो होलो के साथ एक चेस का गेम खेल रहा था। इस दरमियान वो होलो को अपने दिल का हाल बताता है कि वो सोइन को बहुत ही ज़्यादा बेइंतहा पसंद करता है और उससे मोहब्बत करने लगा है। पर होलो गुस्सा करने के बजाय बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि उसके अंदर नफ़रत वाली फीलिंग नहीं थी, पर वो तो अपने करता धरता अपने बॉस डाल्टो को खुश देखना चाहता था, प्यार सोइन के साथ देखना चाहता था, जिससे कि उन दोनों के बीच की तन्हाई को दूर किया जा सके और दोनों एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रह सके। अगले सीन में गुस्से में डाल्टो सोइन को किस करने लगता है, पर ये देखकर गुस्से में वहाँ से चली जाती है सोइन और सोइन बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है। मन ही मन में सोच रही थी, भले ही डाल्टो के पास होलो वाला फेस है पर मैं तो सिर्फ और सिर्फ होलो से ही प्यार करती हूँ। अगले दिन सोइन को चाइल्ड होलो नज़र आता है, जिसका पीछा करते करते वो एक गार्डन में पहुँच जाती है जहाँ सामने खड़ा था डाल्टो को लगता है कि शायद होलो ग्लास में कुछ प्रॉब्लम हुआ है जिसकी वजह से सोइन को चाइल्ड होलो नज़र आ रहा है, पर इसके पीछे किसी और का नहीं पर होलो का ही हाथ था, क्योंकि वो अपने बॉस डाल्टो और सोइन को एक साथ देखना चाहता था। वो दोनों गुस्से में एक दूसरे से दूर हो गए थे, शायद वो कोइंसिडेंटली एक दूसरे के सामने आ जाए और उन दोनों के बीच में बात शुरू हो जाए और सब कुछ ठीक हो जाए। पर यहाँ पर डाल्टो को लगता है कि कुछ प्रॉब्लम हुई है जिसकी वजह से सोइन को चाइल्ड होलो नज़र आ रहा है। एक क्वेरी दूर करने के लिए वो अपने लैब में जाता है और इसके बाद जब वो लैब में आता है तब वहाँ पर उसे अपनी मदर का वॉइस नोट मिलता है और ये बहुत ही ज़्यादा इमोशनल सीन था। ये सुनकर डाल्टो बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है क्योंकि अभी तक उसे इस बात की समझ नहीं थी कि उसकी माँ ने उसके साथ ये सब क्यों किया था। उसको ऐसा लगता था कि उसे छोड़ने के बाद उसकी माँ ने आत्महत्या कर दी थी, पर सच बात तो ये थी कि उसकी माँ किसी और के साथ भाग गई थी, उसने उसको धोखा दिया था। अब डाल्टो को उदास देखकर सोइन डिसाइड करती है कि वो उसके पास जाएगी, उसे किस करेगी और आखिरकार वो प्रपोज कर ही देगी। लेकिन ये सब करने के बाद डाल्टो उसे कोई भी जवाब नहीं देता और मन में ही मन में सोइन सोच रही थी कि मैं उससे प्यार करूं, अपनी फीलिंग्स आया करूं और उसके पास भी अपना एक साथी हो। ये उसका हक है, डाल्टो मेरा प्यार डिज़र्व करता है। पर अभी तक डाल्टो अपनी मदर की वो वॉइस नोट को बोल नहीं पाया था और परेशान था। अगले सीन में हम देखते हैं कि ऑफिसर डाल्टो को अरेस्ट करने के लिए आ गए थे इस गुनाह के बेसिस पर कि उसने एक रोबोट बनाकर उसकी मदद से पूरी सिटी के वॉल्ट की लाइट ऑफ करवाई थी। और डाल्टो को अरेस्ट होने के पीछे एक मैजिक मिरर कंपनी का हाथ था जो एक रोबोट बनाना चाहती थी। वो कंपनी के मालिक यूजिन से पेपर पर साइन करवा लेते हैं। यूजिन के पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। वो अपने भाई को बचाने के लिए होलो का सारा कार्यभार उस मैजिक मिरर कंपनी को सौंप देती है। अब डाल्टो छूटने के बाद जब लैब में आता है तो और यहाँ की जो हालत देखता है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और डाल्टो सोइन के साथ ब्रेकअप भी कर लेता है क्योंकि अब वो बहुत ही ज़्यादा दुखी था। उसने बनाया था रोबो होलो भी अब उसके पास नहीं था और कंपनी को दे दिया गया था। नई कंपनी वाले होलो के पुराने सिस्टम को डिलीट कर नए सिस्टम में कन्वर्ट कर लेते हैं जो कि बिल्कुल भी पुराने होलो की तरह नहीं था। वो बिल्कुल एक मोबाइल की तरह काम करता था। अब कंपनी वाले होलो ग्लास को कैमरे की तरह इस्तेमाल करने लगे थे। जहाँ देखो वहाँ सबके पास होलो ग्लास वाले चश्मे थे और सबके पास अपना अपना एक होलो होने लगा था जो इसकी खासियत नहीं थी। होलो एक बहुत ही ज़्यादा खास किस्म का रोबो था। अब उदास दुखी डाल्टो इस जगह को हमेशा के लिए अलविदा कह रहा था।
अब होलो डिवाइस लोगों में बहुत ही ज़्यादा मशहूर हो गई थी। कंपनी धीरे धीरे बहुत ज़्यादा पैसा कमाने लगी थी और मशहूर हो रही थी, जिसके पूरा का पूरा क्रेडिट डाल्टो को जाता था। डाल्टो ने होलो के पीछे बहुत ही ज़्यादा मेहनत की थी, कहे कि अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी थी। पर अब जब सारा क्रेडिट अपने हाथ में लेने का आया, तब होलो किसी के नाम हो गया। अब आखिरी बार डाल्टो दुखी सोइन को कॉल करता है और कहता है कि उसने जिस क्लास को होलो के लिए दिया था वो उसे संभाल के रखे और उसकी हिफाजत करे। अब डाल्टो हमेशा के लिए इस जगह को अलविदा कहने वाला था, पर तभी डाल्टो एक न्यू लैब में जाता है और काम करके जिस कंपनी ने होलो का सिस्टम बदल दिया था उसको पूरी तरीके से वो हैक कर लेता है, जिसे न्यू होलो काम करना बंद कर देते हैं और पुराने होलो वापस आ जाते हैं। अब वो एक मेन होलो था जो पुराने अवतार में वापस आता है, जिसे डाल्टो कमांड देता है कि तुम जाकर सोइन को बचाओ, और वो सोइन को बचा भी लेता है। उसके बाद ये दोनों मिलकर डाल्टो को ढूंढने लगते हैं। डाल्टो गायब हो गया था, पर डाल्टो का गायब होने की वजह क्या था यह नहीं पता थी। तो यहाँ पर होलो एक सच को रिवील करता है और वो कहता है 12 साल पहले डाल्टो ने नहीं पर होलो ने पुलिस के सारे सिस्टम को हैक कर लिया था, और होलो को बचाने के लिए डाल्टो दुनिया से इतने सालों तक छिप रहा था। आखिरकार एयरपोर्ट पर सोइन को डाल्टो मिल ही जाता है, जिसे वो उसकी मदर के पास ले जाती है और सारी बातें उन दोनों के बीच में क्लियर करवाती है, जिससे डाल्टो के दिल को सुकून मिलता है। दूसरी तरफ डाल्टो के पीछे पुलिस लगी हुई थी और रात के वक्त को वो सोइन के घर भी पहुंच जाते हैं। पुलिस से बचने के लिए डाल्टो और सोइन जंगल में पहुंच जाते हैं, जहां एक पहाड़ से टकराने के कारण सोइन को फ्लैशबैक आने लगते हैं, जहाँ पर उसको अपनी माँ दिखाई दे रही थी और उसके सामने एक व्यक्ति दिखाई दे रहा था। एक व्यक्ति ने सोइन की माँ को बचपन में कत्ल कर दिया था। उसके बाद सोइन को फेस ना पहचानने वाली बीमारी लग गई थी और सोइन की माँ का कत्ल करने वाला आदमी और कोई नहीं पर मैजिक मिरर कंपनी का मालिक था। अब सोइन को पकड़कर लैब में ले जाया जाता है, जहाँ से वो भागकर येजिन को कॉल करती है और उसे कंपनी के मालिक की सारी सच्चाई बता देती है। पर उसके बाद उसे फिर से पकड़ लिया जाता है और डाल्टो और होलो सोइन को बचाने के लिए आते हैं, जहाँ उन्हें भी पकड़ लिया जाता है। अब मैजिक मिरर कंपनी का मालिक उन्हें कहता है तुम्हारे पास ऐसा क्या सबूत है कि मैंने सोइन की मदर का कत्ल किया है? तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं हो सकता, तुम मेरा एक बाल भी हिला नहीं सकती। तभी यहाँ पर होलो उसे इसी बात पर एक रिकॉर्डिंग दिखाता है, जिसे सिटी के सारे टीवी पर चलाया जा रहा था और सारे लोग देख रहे थे। ये सुनकर ऑनर का बेटा यानी कि येजिन का दोस्त सेंग अपने खूनी पिता से रिश्ता तोड़ देता है। पुलिस ऑनर को पकड़ लेती है और दूसरी तरफ होलो अपने आप को ये बोलकर डिलीट कर देता है कि वो फ्यूचर में डाल्टो और सोइन के लिए खतरा है। सीन 1 साल बाद शिफ्ट होता है, जहां सोइन और डाल्टो ने मिलकर अपना एक न्यू प्रोग्राम बनाया था, जिसकी मदद से ज़रूरतमंद होलोग्राफिक शक्ल में सामने वाले को देख सकेंगे। लास्ट में येजिन उसके दोस्त सेंग से और सोइन डाल्टो से शादी कर लेते हैं, पर डाल्टो अब भी अपने बचपन से अभी तक उसके साथ था। उसका होलो रोबो होलो को याद कर रहा था, बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहा था, और वो कहता है काश कुछ ऐसा हो और होलो वापस आ जाए। फिर एक फैमिली फ़ोटो ली जाती है, पर जब सोइन और डाल्टो कैमरे में देखते हैं तो उन्हें उनके बीच में होलो भी नज़र आ रहा था, जो कि मुस्कुरा रहा था। और इसी के साथ इस प्यारे सी स्टोरी का हैप्पी एंडिंग आ जाता है। Thank you for watching. Like, share, subscribe.